अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अब्रार अफजल। वेलकम हियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड्स एंड इंपोर्ट कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग मज़ीद भी कुछ चीज़ें देखेंगे जिसमें मॉड्यूल हो गया, पैकेज हो गया, लाइब्रेरी हो गया, हेल्प फंक्शन हो गया। तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका जो है कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है मीनिंग के क्या उनका मतलब है। ठीक है, और ये ऐसे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और इनको जो है इन कीवर्ड्स को देखने के लिए हम पाइथन में एक मॉड्यूल बना हुआ है। एक पाइथन की आप फाइल कह लें, मॉड्यूल को हम कहते हैं। पाइथन की फाइल जो भी डॉट पी वाई एक्सटेंशन की होती है ना, उसको हम कहते हैं मॉड्यूल। ठीक है, ये पहले से बनी हुई है कीवर्ड नेम से। ठीक है, कीवर्ड डॉट पी वाई से। तो इसको इसमें जो भी कीवर्ड्स हैं वो उनको देखने के लिए हम जो है उसको इस फाइल को, इस मॉड्यूल को अपने फाइल में इंपोर्ट करके अ, उसको देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं, हम अभी प्रैक्टिकल इसका करके मैं आपको भी बताता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो अच्छा, ये हमारी कोई फाइल थी पहले से बनी हुई, में कर लेते हैं, इसको कर देते हैं क्लियर। टर्मिनल हमारा है, इसको मैं जूम कर दूँ। अच्छा, अब हम उसको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं? उसके डिफरेंट मेथड हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इधर कीवर्ड्स के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। जब इसका इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, तब मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है एक्सटर्नल कोड को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट इसलिए यूज़ होता है कि हम जो है एक्सटर्नल कोड को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। अब कीवर्ड्स, कीवर्ड नेम से थी ना कोई फाइल की पाइथन की पहले से बनी हुई। ठीक है, तो उसको हमने इंपोर्ट किया है। अब हम उसको अगर यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ ऐसे कर सकते हैं। हम अब जो ये कीवर्ड मॉड्यूल है, ये किसी कोई भी पाइथन की फाइल बनी पड़ी थी पहले से, उसको हमने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट तो कर लिया है। लेकिन उसको हम यूज़ करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि इसके एलिमेंट को यूज़ करने के लिए डॉट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करेंगे। कीवर्ड डॉट, उसके एलिमेंट में जो है वेरिएबल हो सकता है, क्लास हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, कोई भी जो है इसका, जैसे के डब्ल्यू लिस्ट नाम से इसका होगा वेरिएबल पड़ा हुआ। इसमें जो है सारे कीवर्ड्स पड़े हुए होते हैं। तो इस नेम से ये जो है वेरिएबल हमने उसको सेट करने की कोशिश की है। अब हम जो है अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये देख देख सकते हैं आप, जितने भी इसके प्री डिफाइंड या रिजर्व वर्ड्स थे, उसने सारी लिस्ट हमें प्रिंट करा के दे दी है इसकी पाइथन के रिजर्व वर्ड्स की। तो इस तरह से आप जो है कीवर्ड्स को देख सकते हैं और इनका आपको पता लग गया होगा कि यह क्या चीज़ है। अब इस इन रिजर्व वर्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको हम ना वेरिएबल में डाटा के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉल्स हो गया, ये बूलियन क्लास के लिए होता है, नन नन क्लास के लिए, और ट्रू भी। इस तरह से ये जो है बाकी कीवर्ड से, ये तीन जो है पहले कीवर्ड्स, ये थोड़े डिफरेंट है। इनमें जो पहला जो है लेटर वो कैपिटल के से स्टार्ट हो रहा है, बाकी जो है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये जितने भी बाकी कीवर्ड हैं। लेकिन ये जो पहले तीन है ना, इनको आप एज अ डाटा यूज कर सकते हैं वेरिएबल में। तो ये था कीवर्ड का कुछ आइडिया जो मैंने आपको देना था। उसके बाद आता है मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज क्या होता है, और लाइब्रेरी क्या होता है। मॉड्यूल का आपको थोड़ा आइडिया होगा होगा कि जो मैंने आपको बताया, कोई भी हमारी पाइथन की फाइल डॉट पी वाई एक्सटेंशन की जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं मॉड्यूल। ठीक है, अब
मैं अपने विजुअल स्टूडियो में जितने भी कुछ फाइल्स थी मेरी, जैसे इधर मैं सर्च करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप। ये जितने भी है ना, ये मॉड्यूल हैं। मैंने एक फाइल बनाई है add.py के नाम से, first.py के नाम से, any.py के नाम से। ये जितनी भी मेरी फाइल्स है ना, ये मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये था मॉड्यूल। अब इसके अलावा जो है पैकेज क्या होता है? पैकेज होता है अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स या ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स इज कॉल्ड पैकेज। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में आपका कोई फोल्डर है, उसमें आपकी काफ़ी फाइल्स पड़ी हुई हैं .py की, तो उसको हम पैकेज कह सकते हैं। उसके बाद आता है लाइब्रेरी का कंसेप्ट। कि लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी होती है कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, मतलब ये साइज बढ़ता जा रहा है। कलेक्शन ऑफ पैकेजेस जो है उसको हम लाइब्रेरी का नाम देते हैं। ये था मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरी का जो है वो काम। अब इंपोर्ट का जो है मैं आपको 3 तरीकों से बताऊंगा कि आप जो है एक्सटर्नल कोड को अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब कि एक्सटर्नल कोड के कुछ एलिमेंट्स यूज करने हैं, या कोई भी उसका दूसरे फाइल का एक्सटर्नल कोड, मतलब कि किसी दूसरी फाइल को अपने किसी दूसरी फाइल के वेरिएबल को, फंक्शन को या क्लास को अगर आपने अपनी करंट फाइल में यूज करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। उसके 3 मेथड हैं, 3 तरीके से आप उनको असेस कर सकते हैं। तो उनको हम देखते हैं अपने प्रैक्टिकल में। अब यहाँ पे मेरी 2 फाइल्स बनी पड़ी हैं। एक मैंने बनाई है 1.py के नाम से, और एक मैंने बनाई है 2.py के नाम से। ठीक है, इसको मैं खत्म करता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब मैं 2.py के नेम से जो फाइल मेरी, जो मॉड्यूल मेरा 2.py के नेम से बना हुआ है ना, उधर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। इन टाइप की क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है, जिसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस 2.py में जो पड़ा हुआ मेरा ऑब्जेक्ट है इन टाइप की क्लास का, इसको मैं 1.py में प्रिंट करवाऊँ, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? क्या आप लोग सोचते हैं कि वो प्रिंट कर सकेगा? मेरा तो ख्याल है कि वो नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने 1.py में तो ऐसा कोई भी नेम नहीं डिफाइन किया होगा ना, तो फिर वो किस तरह से उसको प्रिंट कर सकता है? देखें, नेम एक्स, एक्स इज नॉट डिफाइंड यार, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नेम डिफाइंड ही नहीं किया। एक्स वेरिएबल का कोई भी यहाँ पे नेम डिफाइन ही नहीं किया कि हम उसको प्रिंट करवा सकें। अगर हम उसको प्रिंट करवाना चाहें तो हम उसके लिए इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये पहला मेथड है इंपोर्ट को यूज़ करने के लिए, कि हम लिख दें इंपोर्ट, जो भी सेकंड मॉड्यूल का सेकंड फाइल का नाम है वो आगे उसके लिख दें 2। अब यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लिखते होते हम, इंपोर्ट 2 लिख दिया, ये ठीक है। हम इसको, अब ये मॉड्यूल तो हमारा इस करंट फाइल में आ गया, मतलब कि उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। लेकिन हम डायरेक्टली अभी भी डायरेक्टली जो भी उसमें एलिमेंट पड़ा हुआ है 2 वाले मॉड्यूल में, उसको डायरेक्टली असेस नहीं कर सकते। उसके वेरिएबल को, उसके फंक्शन को या उसकी क्लास को डायरेक्टली असेस तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इस पहले वाले मेथड में डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट ऑपरेटर का यूज किस तरह से आप कर सकेंगे? 2.x आपने लिखना है, जो भी सेकंड मॉड्यूल का नेम है वो डॉट उसका एलिमेंट जो भी आप यूज करना चाहें वो लिख के आप उसको असेस कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, हमें जो है x की वैल्यू इसमें प्रिंट करवा के दे देगा। जो भी इसकी वैल्यू थी 5, इसने प्रिंट करवा के दे दी हमें। ठीक है, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये जो है 2 डॉट, ये डॉट ऑपरेटर और 2 साथ में ना लिखना पड़े, सिर्फ जो है आप प्रिंट एक्स करें तो वो आपको प्रिंट करवा के दे दे, उसके लिए एक और इसका मेथड है दूसरा इंपोर्ट का। उसको हम देखते हैं। पहले वाले को हम कमेंट कर देते हैं,
3 बारी सिंगल कोट स्टार्ट में, 3 बारी सिंगल कोट एंड में। ठीक है, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब उसका दूसरा मेथड है ना, वो ये है कि फ्रॉम ए टू फ्रॉम टू सेकंड, जो हमारी फाइल थी उसका नाम फ्रॉम टू इंपोर्ट, जो भी हमने एलिमेंट इंपोर्ट करना है यहाँ पे एक्स, इस तरह से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इसके एलिमेंट को। ठीक है, अब जो है हम इधर डायरेक्टली उसको प्रिंट करवा सकते हैं, डायरेक्टली असेस कर सकते हैं इस एलिमेंट को, सेकंड फाइल की, सेकंड मॉड्यूल के एलिमेंट को। ठीक है, अब अगर हम इधर इसको रन करवाएं तो वो डायरेक्टली इसको असेस करके हमें वैल्यू प्रिंट करवा के दे रहा है 5, ये आप दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इशू आ सकता है, अगर आपने सेम नेम का कोई वेरिएबल इस फाइल में भी बनाना हो तो उधर एक मसला आ सकता है। जैसे कि आप लिखें x इज इक्वल टू 3 लिखें, तो फिर यहाँ पे वो जो है इसको एक नया वेरिएबल नहीं बनाएगा, मतलब कि आपके 1.py फाइल में एक नया वेरिएबल नहीं बनाएगा। जो आपने इंपोर्ट किया है सेकंड मॉड्यूल से x, उसी को ये अपडेट करेगा, मतलब कि उसी की वैल्यू को ये अपडेट करके देगा। यहाँ वाला वेरिएबल एक नया उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, मतलब कि नया वेरिएबल बना के। ये जो पुराना उधर से वेरिएबल मिल रहा था हमें, वहीं से उसको जो है अपडेट करता है और उसकी वैल्यू प्रिंट कराता है। अब हमें यहाँ तो x इज इक्वल टू 5 लिखी है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है एक नया वेरिएबल x इज इक्वल टू 3 किया तो वो हमें 5 नहीं प्रिंट करा के देगा, हमें 3 प्रिंट करा के देगा। इसको हम रन करके देख सकते हैं कि क्या हमारी आउटपुट आती है। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 प्रिंट करा के दे रहा है हमें। तो इसका भी एक सोल्यूशन है कि आप नया वेरिएबल बनाएं और उसकी वैल्यूज़ को अलग से प्रिंट कर सकें। तो क्या मेथड है, उसके लिए हमें एक और इसमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है एज नेम का। ठीक है, अभी हम इसको सेकंड मेथड को कमेंट करते हैं, 3 बारी सिंगल कोट स्टार्ट में, 3 बारी सिंगल कोट एंड में। ठीक है, तो अब उसका मेथड ये है कि आप लिखें फ्रॉम सेकंड मॉड्यूल की फाइल का नाम टू इंपोर्ट एक्स, इंपोर्ट करो एक्स को एज कोई भी और नेम उसको दे दे, एज टी, मतलब कि आप उधर का जो आपका वेरिएबल पड़ा है, एक्स नेम का वेरिएबल है, उसको टी के तौर पे इंपोर्ट करो अपनी इस फाइल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप कोई एक्स नेम का कोई नया वेरिएबल बनाते हैं अपनी इस फाइल में और उसमें आप 33 स्टोर करते हैं, तो आगे आप प्रिंट करवा सकते हैं आप दोनों की वैल्यूज डिफरेंटली। अब प्रिंट करवाएंगे x को, तो ये जो है हमें इस वाली जो फाइल है इसका डाटा प्रिंट करके देगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 33 जो हमने लिखा है ये। और नेक्स्ट लाइन में अगर हम कोई प्रिंट करवाना चाहें, प्रिंट t, जो सेकंड मॉड्यूल में जो हमारा था एलिमेंट x इज इक्वल टू 5, उसकी वैल्यू जो है हम अगर प्रिंट करवाना चाहें तो वो हमें 5 प्रिंट करके देगा, क्योंकि वहाँ के x को इसने t के तौर पे लिया है ना। तो अब हम इसको अगर रन करके देखें तो हमें जो है ये दोनों की वैल्यू प्रिंट करवा के दे रहा है। करंट जो मॉड्यूल में हमने करंट फाइल में पाइथन की जो वेरिएबल प्रिंट करवाया था, वेरिएबल असाइन किया था 33 से, उसकी वैल्यू 33 प्रिंट कर रहा है। और जो सेकंड हमारे मॉड्यूल में थी x इज इक्वल टू 5, उसकी था t, इसने इंपोर्ट किया और उसको प्रिंट करवाया तो वो 5 की वैल्यू हमें प्रिंट करवा के दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको इंपोर्ट का मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा, ऑलमोस्ट क्या सारा ही क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। बाकी इसके बाद आता है एक हेल्प फंक्शन। हेल्प पाइथन का एक ऐसा फंक्शन है जिसको जो है आप यूज़ करते हुए हेल्प मोड में जा सकते हैं। वो किस तरह से आप जा सकते हैं, मैं पाइथन शेल में आपको बताता हूँ। पाइथन शेल में आप अगर लिखेंगे हेल्प स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है, इससे आप हेल्प मोड में आ सकते हैं। ठीक है,
और इसको अगर आपने क्विट करना हो तो आप क्यू लिखें या फिर क्विट लिख दें, तो इससे आपका क्विट हो जाएगा। ये हेल्प मोड क्या करता है, यहाँ पे पाइथन की डॉक्यूमेंट्री को यूज़ करते हुए आप किसी भी मॉड्यूल या किसी भी कीवर्ड के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स कैसे, जैसे कि अगर आपने किसी भी मैथ के फंक्शन की अगर लेनी है तो उसके लिए आप अगर लिखेंगे मैथ, तो उसकी जो है आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा, उसमें फंक्शन जितने भी हैं या जितने भी डिस्क्रिप्शन है उसका, ये सारा कुछ। इससे आप जो है डिटेल्स ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। उसके अलावा अगर हमने जो कीवर्ड्स लिखा था स्टार्ट में, उनको भी हम देख सकते हैं। ये सारे के सारे इसने जो है हमें रिजर्व्ड वर्ड्स प्रिंट करवा के दे दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जो है सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो है मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।